सबसे पहले आज हम सुबह सुबह निकल पड़ेंगे गुलमर्ग के लिए। श्रीनगर से गुलमर्ग की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। ये रास्ता बहुत ही अच्छी है। श्रीनगर से गुलमर्ग के रास्ते पर हम दूर से बर्फ वाले पहाड़ के नज़ारे आते हैं। गुलमर्ग के माउंटेन रेंज पीर पंजाल माउंटेन रेंज है। टंगमंग चेकपोस्ट क्रॉस करके आप जा सकते हैं गुलमर्ग। आप चाहे तो यहाँ लोकल मार्केट से स्नो ड्रेसेस और शू रेंट पर ले सकते हैं। आप चाहे तो विंटर क्लॉथ परचेज भी कर सकते हैं। टंगमर्ग से गुलमर्ग की डिस्टेंस लगभग 13 से 14 किलोमीटर है। टंगमर्ग एक छोटा शहर है और यहाँ ग्राउंड लेवल पर है। जैसे जैसे आप टंगमर्ग से ऊपर तक जाओगे ऐसे ही आपको ज्यादा स्नो देखने को मिलेगी। लेकिन आप देख सकते हैं श्रीनगर से टंगमर्ग का रोड सीधा है, पर टंगमर्ग से गुलमर्ग की रास्ता सीधा नहीं है। ऐसे हमारा मेन प्लेस गुलमर्ग है, मतलब हमको पहाड़ की चोटी पर जाना है। रास्ते में इतना बर्फ है कि आपको लगेगा कि कोई डेस्टिनेशन से कम नहीं है। आप रास्ते में प्राकृतिक पेड़ देख सकते हैं। ये जो पेड़ है ये कोई लगा ही नहीं है, सब कुछ प्राकृतिक है। फाइनली हम गुलमर्ग पहुंच गए हैं। अब हम कार को पार्क करके आगे बढ़ेंगे। गुलमर्ग ये जो शब्द है इसका मतलब है गुल मतलब फूल और मर्ग मतलब मैदान, मतलब फूलों का मैदान। इसे गुलमर्ग कहा जाता है। अभी हम निकल पड़ेंगे गोंडोला राइड करने के लिए, जो ऊपर में पड़ता है। कार पार्किंग पॉइंट से गोंडोला राइड की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है, जो पैदल में जाना पड़ेगा। आप चाहे तो 1 किलोमीटर जाने के लिए टैक्सी हायर कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट 100 रुपया पर पर्सन है। आप चाहे तो पैदल जा सकते हैं, टैक्सी लेकर भी जा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। ये जो हंट आप देख रहे हो ये है गोंडोला राइड का स्टार्टिंग पॉइंट। गोंडोला राइड के पास एक वेटिंग रूम है, आप चाहे तो वेटिंग कर सकते हैं। आप कभी भी गोंडोला राइड करने के लिए आए थोड़ा कोशिश करे जल्दी आए, क्योंकि यहाँ ज्यादा लाइन लगाना पड़ता है। गोंडोला राइड की एंट्रेंस पर एक नोटिस लगा है, जिसके अर्थ ये है कि जिन व्यक्तियों को दिल का बीमारी और अस्थमा है वो लोग सेकंड फेज पर ना जाएं, क्योंकि सेकंड फेज की हाइट काफी ज्यादा है। 13,800 फीट की ऊंचाई है। वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है। और एक इम्पोर्टेंट बात, गोंडोला राइड करने के लिए आपको पहले से टिकट बुक करना पड़ेगा। आपको ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए गूगल में सर्च कर सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर केबल car.com। सबसे पहले आप फेज 1 की टिकट बुक करेंगे। फेज 1 मतलब गुलमर्ग से लेकर कंडोली तक। फेज 1 की टिकट की प्राइस 810 रुपए है। टिकट बुक करने का टाइम पे आपको 3 स्लॉट दिखने को मिलेगा। आप कोशिश करें 9 AM to 11 AM टिकट बुक करने के लिए, ताकि आपको ज्यादा समय मिल जाए। उसके बाद आप फेज 2 के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। फेज 2 मतलब कंडोली से अपवार तक, जिसकी कॉस्ट पर पर्सन 1000 रुपीज। फेज 1 बिना आप डायरेक्ट फेज 2 का टिकट बुक नहीं कर सकते हैं। पहले आपको फेज 1 की टिकट करना है, उसके बाद फेज 2 की टिकट करना पड़ेगा। गोंडोला हाइट अगर देखा जाए तो समुद्र तल से लगभग 2650 मीटर की है। गोंडोला राइड करने के लिए समर की टाइम अलग है और विंटर की टाइम अलग है। जैसे कि समर की टाइम फेज 1 के लिए 9 AM to 5 PM और फेज 2 की 10 AM to 4 PM और विंटर की टाइमिंग फेज 1 की 10 AM to 4 PM और फेज 2 की 10:30 AM to 3:30 PM। एक केबल कार के अंदर 6 मेंबर को बैठाया जाता है। ऐसा नहीं कि आप कपल हो तो एक केबल कार में जाओगी। और एक बात, ये जो गोंडोला राइड है दुनिया की सबसे सेकेंड लार्जेस्ट है, जो इतना हाइट पर है। और एशिया की बात करें तो एशिया की नंबर 1 गोंडोला राइड है। गुलमर्ग से फेज 1 जाने के लिए आपको 6 से 7 मिनट लग जाएगा। फेज 1 की नाम है कंगोरी। इसकी हाइट 3050 मीटर है। फेज 1 पर इग्लू केव्स और इग्लू हाउस बना हुआ है। आप यहाँ पर काफी सारा स्नो एक्टिविटी कर सकते हैं। अब हम निकल पड़ेंगे फेज 2 के लिए। फेज 2 के लिए ज्यादा लाइन लगाने को नहीं पड़ेगी। फेज 2 का नाम अपरवात है। यहाँ का एल्टीट्यूड 3950 मीटर है। यहाँ का नजारा बहुत ही खूबसूरत है। फेज 1 से फेज 2 आने के लिए 6 से 7 मिनट लग जाएगा। आप अगर फेज 2 पर आ रहे हैं तो बहुत सारा लेयर वाला कपड़ा पहन के आना पड़ेगा। ऐसे जो नजारा है बहुत ही खूबसूरत है। फेज 2 पर जब आप आएंगे आप बैठ के आप ये खूबसूरत नजारा को निहार सकते हैं। ये खूबसूरत वादियों का आनंद उठा सकते हैं। कहा जाता है दुनिया की स्वर्ग कश्मीर है, लेकिन कश्मीर की इन जगहों को आके एक्चुअल में फील होगा ये जन्नत से कोई कम नहीं है। सेकंड फेज घूमने के बाद आप फिर रिटर्न फेज 1 को जाएं। अभी हम फेज 1 पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं कि गोंडोला से फेज 1 जाने के लिए आपको जितने लाइन लगा था आप फिर रिटर्न जाने के लिए उतने टाइम लगेगा। काफी ज्यादा लाइन लगाना पड़ेगा। ये है गुलमर्ग में बना वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट गोल्फ कोर्स है। गोल्फ कोर्स के पास
ये महारानी जी का टेम्पल जिसका निर्माण राजा हरि सिंह की वाइफ ने 1915 में बनाया है। एक पुराना गाना है जय जय शिवा शंकरा जो इस मंदिर में शूटिंग हुआ है। गुलमर्ग से जब आप आते हैं टांगमर्ग, उसी टांगमर्ग से एक रास्ता है डीरांग, लगभग 3 किलोमीटर है। यहाँ पर है एक फ्रोजन वाटरफॉल, एक ऐसा झरना जो सर्दियों में जम जाता है। जब भी आप आए इस झरना को एक्सप्लोर करें। तो ये था गुलमर्ग घूमने का पूरा प्लेसेस। नेक्स्ट डे हम घूमेंगे सोनमर्ग।